नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है ना दोस्तों, यह बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर करेंगे। फिर पुनः एक बार 1 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे भूमिपुत्र। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे हर एक टॉपिक के बारे में कि भूमिपुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव परिणाम देगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। साथ ही साथ आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस, ये सभी चीज़ें मंगल के इस गोचर काल के दरमियान कितना ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन जब भी मंगल के गोचर की चर्चा आती है तो सदैव बृहद रूप से इसकी चर्चा मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हो जाता हूँ। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में, पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कौन है मंगल? तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम है मंगल, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही ज़्यादा पराक्रमी, साहसी और पुरुषार्थी बना देता है। ऐसा जातक सदैव पराक्रम, मेहनत में विश्वास करता है, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता और न ही किसी से डरता है, न ही किसी से दबता है। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। जबकि कुंडली में मंगल का कमज़ोर होना जातक पहले तो किसी भी कार्य के लिए बिल्कुल आलस्य से युक्त होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जा की कमी होती है और ऊपर से दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि जोखिम भरे कार्यों से घबराता है, मुश्किल परिस्थिति से घबराता है, छोटी छोटी समस्याओं में भी शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद ज़्यादा जरूरी माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल मीन राशि में पहले तो राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं, जो कि कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। तो कहना ही क्या, यह गोचर आप सभी के लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश स्थान में हुआ है। जी हाँ, आपके लिए भूमिपुत्र मंगल आपके सप्तम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके लिए एक अकारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी इनका यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होने वाला है। यूँ समझ लीजिए, भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दरमियान होने वाली है, जिससे आपका मन इतना प्रसन्न रहेगा कि कहना ही क्या। समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपके लाभ भाव से राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो मंगल और राहु दोनों एक साथ हुए, अंगारक योग का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रह को लाभ स्थान में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अतः आप कह सकते हैं इस समय ये दोनों ग्रह
आपके लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। धन आने के मार्ग आपके लिए मजबूत होंगे। जहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है वहाँ से तो पैसा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स भी धन आगमन के आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो समझ लीजिए आपकी वह अधूरी इच्छा इस समय पूरी होने वाली है। बस थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है। आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यह समय संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपको दे सकती है, लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाभ की स्थिति काफ़ी मजबूती के साथ देखी जा सकती है। अब देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है आपकी राशि से 11वें भाव में, यह आपको रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से भी बचाने का कार्य करेगा। इसके पीछे रीजन समझने का प्रयास कीजिए। एकादश स्थान जो होता है वह छठे से छठा होता है, अतः रोग, रिपु और ऋण ये तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से 3 घर को देखते हैं, चौथे घर, सप्तम घर और अष्टम घर को। तो यहाँ पर अपनी चतुर्थ दृष्टि से दूसरे भाव को, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और अष्टम दृष्टि से षष्ठ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। अब यहाँ पर राहु भी है मंगल के साथ, अतः जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, और जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि होगी वहाँ वहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः आपके लिए यह जो दृष्टि का चमत्कार होगा बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। सबसे पहले तो आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पूर्व के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी वाणी की वजह से कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे और इस समय लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि आपकी वाणी में कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, बाकी पारिवारिक जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होगी और मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, तू मैं की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है। इसलिए जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, नौकरी पेशा सभी के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके आपको मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।